Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहां मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, करियर और रिसर्च से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इट्स अ न्यू डे ऑफ अ न्यू ईयर। सो वेरी फर्स्ट आई एम हार्डली विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो मैंने सोचा इस वीडियो के साथ आने के लिए आज सबसे अच्छा दिन होगा। सभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं और जो हमारे यूजीसी नेट एस्पिरेंट होंगे उनके लिए इससे अच्छा दिन और कोई हो ही नहीं सकता, जबकि वो एक न्यू ईयर में एक न्यू रेजोल्यूशन सेट करें। कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम अभी नेट एग्ज़ाम होने बाकी हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा फोकस है मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए पेपर 2 के अकॉर्डिंग, तो उनका एग्ज़ाम अभी हो चुका है। और जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, जो नेट क्वालिफाई कर रहे हैं या जिनका नेट है और वो जेआरएफ कर रहे हैं, उनके लिए एडवांस में मेरे तरफ से गुड विशेस। और जिनका किसी भी वजह से नहीं हो पाया है उनके लिए, या वो जीरो पे हैं या वो किसी तरह से इंस्पायर हुए हैं नेट के प्रिपरेशन के लिए, या वो अपना लाइफ एकेडमिक्स में बनाना चाहते हैं, या वो फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए रिसर्च में जाना चाहते हैं, और तो उनके लिए ये नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नेट जेआरएफ। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि मैनेजमेंट से कॉमर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पर्टिकुलर चैनल्स मिल जाएंगे, पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। लेकिन मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है और मेरे इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने जो जो पाया है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। इसी पर्पज़ से मैंने अपना टाइम निकालते हुए इस चैनल को स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने खुद इस प्रॉब्लम को फेस किया था। मुझे नहीं समझ आता था कैसे पेपर राइटिंग करनी है, कहाँ पब्लिश कराऊँ, कैसे रिसर्च, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं। और आपके ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमारे जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट जिसका कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस कहीं नहीं था, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस अभी तक था और जो बच्चों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो इसी पर्पज़ से मैंने ये चैनल शुरू किया, और आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और मैं भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट कर रही हूँ कि इस बार 100% आपको नेट, और जिनका नेट है उन्हें जेआरएफ करा के ही रहूँगी। और आप भी मेरे साथ अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट कर लीजिए। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 100% आपका नेट और जेआरएफ होकर ही रहेगा, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर सीरीज़ में। आज के इस लेक्चर में, आज के इस डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन टिप्स फॉर श्योर सक्सेस। मीन्स 100% कैसे आपका गारंटीड सक्सेस आपको मिलेगा। तो यहाँ कई कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो जाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल अगर देखिए तो जनरली एक तो ऐसे आप अगर देखो, एक फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, उनमें कुछ होते हैं वो पहले से उनका पूरा उनका क्लियर होता है कि उन्हें ये करना है, और वो उस चीज़ को आगे करते हैं और उनका अपीयरिंग में ही क्लियर हो जाता है। दूसरे फ्रेशर होते हैं, मींस फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनको कि अभी सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन उनको इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और वो अभी मतलब नहीं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। और दूसरे होते हैं एक पास आउट, जिनका कुछ गैप हो चुका होता है। फिर एक होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो कि हो अपना कॉरपोरेट या कहीं भी वो वर्किंग होते हैं, और फिर उनको एकेडमिक्स या रिसर्च में आने की इच्छा होती है। और कुछ ऐसी भी फीमेल्स के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हाउसवाइफ्स, जिनका कि एक अच्छा खासा करियर गैप हो चुका होता है, स्टडी गैप हो चुका होता है, और उन्हें फिर से इस स्ट्रीम में आने के लिए पूरा जीरो लेवल से तैयारी करना होता है। तो अगर आप जीरो लेवल पे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता कि कैसे आपको तैयारी करना है, तो बस आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, और ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। और यहाँ आपको बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बनाने तक की पूरी तैयारी, यहाँ पूरी स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूँगी, किस तरह से आपको ज़ीरो से हीरो और हीरोइन वॉट एवर जो भी आपको बनना है वो कैसे बनना है, वो मैं आपको बताऊँगी।
ओके, तो हम आज अपने प्रिपरेशन टिप्स में सबसे पहले, और बाकी आपको टाइम टू टाइम मैं गाइडेंस प्रोवाइड करती रहूँगी, लेकिन अभी आज सिर्फ न्यू ईयर था तो मैंने सोचा इससे अच्छा दिन और कोई हो नहीं सकता कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन बस आज से लग जाना है। जून 22 का नेट, जिनका है उन्हें जेआरएफ, और जिनको नेट, उनको जिनका मतलब नेट के लिए वो टारगेट कर रहा है, बस उन्हें नेट लेना ही लेना है जून 22 में। तो उसके लिए आज से आप लग जाइए। आप बताओ, अगर 6 महीने आप किसी भी तरह पूरा फुल्ली डेडिकेट कर दोगे अपने लाइफ का, सिर्फ 6 महीने की तो बात है, 6 महीने आप लग जाओ, उसके बाद फिर देखो आपकी क्या लाइफ होगी। आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर होगे और आप एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर होगे। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको क्या एक बल्क अमाउंट ऑफ मनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। सीवी में लिखोगे नेट जेआरएफ एसआरएफ क्वालिफाइड, आप एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके होगे, विच वन इज़ इक्वलेंट टू योर यूपीएससी एग्ज़ाम। तो आपके लिए ये कितना प्राउडफुल मोमेंट होगा। तो सिर्फ इसी के साथ आप ऐसी सोच को, ऐसे विजुअलाइजेशन के साथ बस आप तैयारी में लग जाओ। बाकी मैं आपको बताती हूँ आपको ज़ीरो से हीरो कैसे बनना है, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन टिप्स फॉर श्योर सक्सेस की बात करें, तो सबसे पहले सेट योर गोल विथ ऑल कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना होगा कि हाँ, मुझे नेट करना है, सच में करना है, टाइम पास नहीं करना है, एज अ ग्रांटेड नहीं लेना है कि हाँ मुझे तो मिल ही जाएगा, या एक बार बस ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जॉब तो है ही और कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको फुल्ली डेडिकेशन के साथ, अगर आप सीरियस हो तभी आप तैयारी शुरू करो। तो सेट योर गोल। मैंने भी बोला ना, मैं भी रिजोल्यूशन ले रही हूँ कि आपको नेट और जेआरएफ कराना है। फिर जून में जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप मुझे मैसेज करके मुझे बताइएगा कि आपका रेजोल्यूशन कितना सक्सेसफुल रहा। मैं तो आपके साथ लग जाऊँगी। तो इसी तरह आप भी अपना गोल सेट कर लीजिए, अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन सेट कर लीजिए कि बस आपको करना है, मीन्स करना है। तो सेट योर गोल। फिर आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ ना करें बहुत टफ है, कैसे होगा। होगा ना, मैं बताऊंगी ना कैसे होगा। मेरा हुआ, बहुतों का होता है, आपका भी होगा, क्यों नहीं होगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप डेडिकेटेड रहिए, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। इतना भी तो टफ नहीं है, आखिर करने वाले भी तो इंसान ही होते हैं। उनको एक राइट डायरेक्शन मिलता है, वो कर जाते हैं। तो आपको भी यहाँ मिलेगा, अब बहुत सही जगह आ गए हैं, आपको भी मिलेगा और आप भी करेंगे। और फिर यहीं आपको रिसर्च की भी पूरी गाइडेंस मिलेगी और आप रिसर्च भी करेंगे। तो अपना आप गोल सेट कर लीजिए कि मुझे नेट के लिए, और जिनका नेट है उनको जेआरएफ के लिए बस लग जाना है और करना है। मोटिवेशन, फिर आपको डाइवर्ट नहीं होना है कि बहुत टफ है, जाने दो, जो कर रहा हूँ जो कर रही हूँ ठीक तो है, लाइफ में इतना क्या पढ़ना, ऐसा नहीं। बस 6 महीने के लिए एक भी मिनट आपको मिस नहीं करना अपना। एक भी मिनट मिस करो तो खुद को पनिश करो कि हाँ मैंने ये मिस किया। उससे एक एक मिनट की वैल्यू करो और 6 महीने फुल्ली टारगेटेड होके आप लग जाओ। जीरो पे भी हो तो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, आप फिर से अपनी स्टडी शुरू करो और 6 महीने में होगा, बहुत कुछ होगा, आप ज़रूर करोगे। राइट डायरेक्शन, आपको एक राइट डायरेक्शन की, एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मास्टर्स कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता इस एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पे आपको पूरा एक प्रॉपर गाइडेंस, एक कहते हैं ना वेल प्लान हाफ डन, तो यहाँ आपको एक वेल प्लानिंग की ज़रूरत है। और जब आपको वेल प्लानिंग हो जाएगी तो आपका आधा नेट और जेआरएफ तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सुनते हुए बस अभी से आपको उठ के चले नहीं जाना, बस अभी लगे रहिए। राइट डायरेक्शन मैं आपको दूंगी कि किस तरह से आपको अपना डायरेक्शन चूज़ करना है और किस तरह से आपको राइट डायरेक्शन में अपने वर्क को करना है। उसके बाद बात आती है राइट सोर्सेज की। तो सोर्स में आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे आपको डाइवर्ट नहीं होना। आप पहले गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद एक या दो अपने सोर्सेज को सिलेक्ट कर लीजिए कि ये बुक मेरी फ़ाइनल हुई, ये साइट मेरा फ़ाइनल हुआ, ये और ये यूट्यूब चैनल्स मेरे फ़ाइनल हुए। कुछ ऐसे आप अपने लिमिटेड सोर्स बना लीजिए। ऐसा ना हो कि आज आप यहाँ भटकते रह जाओ, कल यहाँ भटकते रह जाओ, ऐसा नहीं। बिल्कुल राइट डायरेक्शन, राइट सोर्स कि मुझे टारगेटेड होके स्टडी करना है, सिर्फ इतना ही। ऐसा आदि कहते हैं ना,
आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मूल्य ना पूरी पावे। तो आधी छोड़ पूरी को धावे नहीं, मुझे पूरा पाना है। तो उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी जो है, मेरा जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और मेरा गोल जो है वो टारगेटेड होना चाहिए, और राइट सोर्स। आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन टू द पॉइंट, जो आपको टारगेट को हिट करना है, सिर्फ आपको वो सिर्फ टारगेट को हिट करने के लिए अपनी स्टडी, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। देन नेक्स्ट है आपका स्मार्ट स्ट्रैटेजी। स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको एक डिटेल ब्लूप्रिंट बनाना होगा, किस तरह से आपको अपनी स्टडी करनी है, क्या आपका ब्लूप्रिंट होगा, आपको कैसे, जैसे 6 महीने में आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो तब आपकी क्या ब्लूप्रिंट होगी। अगर आपका बेसिक्स तैयार है तो आपकी, और आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस होकर तैयारी करनी है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। और आपका नेट हो गया है, आपका JRF है, मीन्स आपकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन है, आपको सिर्फ टारगेट हिट करना है, तो आपकी क्या प्रिपरेशन हो, क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो डिस्कस किया जाएगा। अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी पे पूरा डिस्कशन करूँगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऐसा ना हो कि आप एक दिन पढ़ाई करो फिर हफ्ते के 6 दिन गायब रहो, बिल्कुल ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी चाहिए। आप भले ही अपना 1 घंटा दो, भले ही अपना 1 घंटे से कम मत दीजिएगा, उससे कम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस है। आपके फर्स्ट पेपर में भी 10 यूनिट्स हो जाते हैं और सेकेंड पेपर में भी। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो वो आपके मैनेजमेंट के 10 यूनिट 10 पेपर के 10 पेपर ही हैं, ऑब्वियसली 10 पेपर हैं वो, और वो 10 पेपर में आपके सब कई सारे पेपर हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट का तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ 1 घंटा कम है, आप जितना मैक्सिमम टाइम डिवोट कर सको उतना मैक्सिमम टाइम डिवोट करो इसके लिए। यहाँ आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, मीन्स आपको डेली, आपको आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो कि डेली मैं ½ अपने फर्स्ट पेपर के लिए और 1 आवर अपने सेकंड पेपर के लिए, अपने सब्जेक्ट पेपर के लिए इस तरह से डिवोट करूँगा, तो ही आपका पॉसिबल हो पाएगा। देन टाइम मैनेजमेंट। अब लोगों का कहना है कि मैं वर्किंग हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, टाइम कैसे निकालें, कैसे मैनेज करें। तो उनके लिए है कि आपको अगर चाह है तो राह है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप चाह जाओगे आप ज़रूर अपना रास्ता खोज निकालोगे। मैंने खुद देखा है लोगों को, कई सारे मैंने अपने कलीग की बात मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उनकी स्ट्रैटेजी ये होती थी, वो किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के फोकस्ड होके अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। वो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, जो बस में वो ट्रैवल करते थे, वो उस टाइम भी अपने ईयरफोन से ऑडियो लेक्चर्स को सुनते थे, यूट्यूब वीडियोस को देखते थे, और कुछ सारे स्क्रीनशॉट्स रखे रहते थे, उसे गो थ्रू करते रहते थे। तो अगर आपको देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मैंने कहा अगर आप चाहोगे तो आप अपना टाइम मैनेज कर लोगे, आप रास्ता खोज निकालोगे। आजकल तो चीज़ें आपकी सारा कुछ वीडियो मटेरियल अवेलेबल है, ऑडियो मटेरियल अवेलेबल है, और जब आप चीज़ों को विजुअलाइज कर लेते हो तो वो चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं। तो यहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ एनालिसिस। आप खुद को जानते हो कि आप क्या हो, आप कैसे कर सकते हो। हर कोई अपनी अपनी बातें बताएगा, हर कोई अपने अपने बात, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोर्सेज़ परचेज़ करते हैं, प्रीमियम कोर्स परचेज़ करते हैं, बहुत महंगी महंगी बुक्स परचेज़ करते हैं, वो कोचिंग ढूंढते हैं। एज अ रैशनल वन, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लगता है सेल्फ स्टडी थोड़ा सा मेहनत होगा, लेकिन वो मेहनत आपका वेस्ट तो जाएगा नहीं ना। आप अगर खुद से पढ़ाई करोगे, खुद से तैयारी करोगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका रिटर्न आपको मिलेगा। तो और एक दूसरी चीज़, जब आप खुद को खुद से एनालाइज करते हो तो आप ज़्यादा बेटर कर पाते हो। तो यहाँ सेल्फ एनालिसिस, आप खुद को धोखा मत दो, बस लग जाओ। मैंने कहा ना, बस लग जाओ। अगर आपने आज न्यू ईयर रेजोल्यूशन अपना सेट कर लिया, तब इस 6 महीने का आपको 1 सेकंड भी मिस नहीं करना और लग जाना है। और सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, ये मैं आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो से गाइडेंस देती रहूँगी। तो ये हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, जो अभी मैंने बताया ना, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। ओके फाइन।
प्रीवियस स्लाइड में मैंने कुछ टिप्स की बात की और अब हम बात करेंगे प्रॉपर स्ट्रैटेजी, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, कहाँ से हम अपने ब्लूप्रिंट को फॉर्म करेंगे। मैंने अभी बोला ना, वेल प्लान हाफ डन, तो वो वेल प्लानिंग कैसे होगी, क्या आपकी स्ट्रैटेजी, एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या होगी, जिससे कि आप टारगेटेड स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो जो हमारी स्टडी हो जाती है वो 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए आप। सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, किसी भी टॉपिक को लेके आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको टॉपिक को समझना है। क्योंकि वो ज़माना गया जब आपकी यूजीसी आपकी एग्ज़ाम कराती थी, अब वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक या कहिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए और बस आपका नेट हो जाना था। अब वो ट्रेंड नहीं है, अब जो आपके पेपर आते हैं वो बिल्कुल एनालिटिकल होते हैं। यहाँ आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी की ज़रूरत होती है, लेकिन जो आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अप्लाइड वे में होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, आपको केसेस दिए जाते हैं। तो वहाँ आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जब आपको प्रॉपर टॉपिक को आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको हर एक टॉपिक को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, उसमें भी जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हें आपको ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई करना है। उसके बाद लर्न, आप वो लर्न जब करोगे तब आपको पता होगा, पहले तो आप समझ गए, उसके बाद जब आप उसे लर्न करोगे तब आप उससे एनालिसिस कर पाओगे, एनालिटिकल थिंकिंग कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, तब आप उसका अप्लाइड एस्पेक्ट को समझ पाओगे। और अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट या कॉमर्स की, तो यहाँ जो आपका फाइनेंस या लीगल एस्पेक्ट में जो सारे क्वेश्चन आते हैं, या इवन सिंपल मैनेजमेंट में भी, एचआर में भी आपके छोटे छोटे केसेस दे के क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बताया कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन केसेस दे के आपको क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप में कोई केस दे दिया, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर केस दे के आपको क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ जब आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लोगे कि उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपको उसको फिर उसका एप्लीकेशन समझना होगा, जहाँ की आपको लर्निंग की ज़रूरत होगी। देन रिवीजन, वी ऑल हैव दिस प्रॉब्लम टू फॉरगेटिंग। ह्यूमन बीइंग की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें रिकॉल की ज़रूरत होती है। अगर हम चीज़ों को रिकॉल नहीं करेंगे तो वो कुछ दिन बाद बिल्कुल फ्लश आउट हो जाएंगी। तो यहाँ रिकॉल या रिवीजन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिवीजन की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। और जैसा कि एक फेमस कोट भी आपको पता होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अब आप बोल रहे होंगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा ये ऐसे कोट्स यूज़ करती हूँ, तो क्या करूँ। आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन माइंड ही कुछ ऐसा है, जब आपको चीज़ें किसी कोट से समझा दी जाती हैं, किसी एग्जाम्पल से समझा दिया जाता है, या फिर किसी निमोनिक से समझा दिया जाता है, कोई स्टोरी से, या किसी चीज़ को आप जब विजुअलाइज कर लेते हो तो वो चीज़ें आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए बन जाती हैं। यही होता है रिवीजन। इसीलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और आजकल जो स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट वैसे तो आप कुछ होते हैं जो बुक से स्टडी करते हैं, कुछ होते हैं बुक से फिर अपनी नोट्स को बनाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो लेक्चर्स को पढ़ते हो तो आपको जो विजुअलाइजेशन पावर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कई बार आपको ऐसी चीज़ें नहीं याद आएंगी, लेकिन हो सकता है मैंने आपको पढ़ाया हो, कोई एग्जाम्पल ऐसा बताया हो जो कि आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला ना कि आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा कोट्स यूज़ करती हूँ, हिंदी में बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस बोलती हूँ। तो ह्यूमन माइंड की कुछ सेटअप ही ऐसा है कि हम अगर चीज़ों को स्टोरी वाइज या उसे किसी कोटेशन से कोट कर देते हैं, या चीज़ों को विजुलाइज कर देते हैं, तो वो आपको रिवीजन या उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो आपकी मेमोरी बन जाती है। अब आप देखिए ना, सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, बायजूस क्या कर रहा है, क्यों वो मार्केट लीडर बना हुआ है, स्टडी सेक्टर का क्यों वो मार्केट लीडर बना हुआ है, क्यों कोरोना में उसने सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया। यही तो वो करता है, सिंपल केसेस को, सिंपल कॉन्सेप्ट को वो विजुअलाइज, वो थोड़ा पिक्टोरियल वे में, एनिमेटेड वे में चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि लोग मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, इसीलिए उनके कस्टमर्स ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं और नए कस्टमर को वो एक्वायर कर पाते हैं। तो ये हमारी, अभी हम वहाँ बात नहीं करते हैं, हमें बायजूस की स्टडी केस स्टडी नहीं करनी है, अभी हम सिंपल अपना
बात कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी की, हमारी फोकस स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो रिवीजन, आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना होगा। आप ये कर सकते हो वीकली, आप जैसे संडे को फाइनल कर लो कि संडे को मैंने जितना भी एक हफ्ते तक पढ़ा है वो सारा कुछ रिवाइज करना है, और उसके बाद या 10 डेज़ का रिवीजन बना लो, फिर एक शेड्यूल आप मंथली रिवीजन का बना लो। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रैक्टिस इन द सेंस, आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिए, लर्न कर लिए, रिवाइज भी कर रहे हो, लेकिन आप अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करोगे, आप उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंपल, आपको टॉपिक तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जब आप उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो तब आपको आइडिया होता है, ओ इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और उसमें जब आप PYQs करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, आपको क्लियर आइडिया मिल पाता है, क्लियर पिक्चर मिल पाता है कि एनटीए आपके किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप करेगी। तो ये आपके जो 4 प्रोसेस हैं, अंडरस्टैंडिंग, देन लर्निंग, देन रिवीजन, देन प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्टेप्स हो जाते हैं आपके स्ट्रैटेजी में। तो इन चारों स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अब बात आती है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा। तो अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें, तो सबसे पहले बस अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सिलेबस का, जो ऑथराइज साइट है वहाँ का मैंने लिंक दे दिया है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सबसे पहले आप काम कीजिए, आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। एक्चुअली आज न्यू ईयर है, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक रश ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको हॉर्न की आवाज़ बहुत आ रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। और अभी आपको बोला ना डेडिकेटेड हो जाना है, फोकस्ड रहना है, तो इन चीज़ों को, जो आपके भी साथ ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट आए, कुछ और बैरियर्स आए, उनको थोड़ा ओवरकम करिए। और ये जो अभी आपको नॉइज़ सुनाई दे रही है, इन्हें भी थोड़ा ओवरकम कीजिए, उन्हें आप इंजॉय करने दीजिए। आप शिद्दत से अपने टारगेट पे लग जाओ, ओके, क्योंकि वेल प्लान हाफ डन। ठीक, तो बस लग जाना है, अब तो नेट होके रहेगा 100%। तो इन चीज़ों को आप जब फॉलो करोगे तभी तो होगा आपका। तो सबसे पहले आपको सिलेबस का एनालिसिस करना है, आप डाउनलोड कर लो, उसके बाद अपनी सिलेबस को देखो। हम जानते हैं, जैसा हमने मास्टर्स में पढ़ा होता है, वहाँ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये रहता है कि चलो कुछ नहीं आएगा, आप कुछ तो लिख के आओगे, लेकिन यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव हो जाता है, तो यहाँ आपको स्पेसिफिक होके स्टडी करना होता है। तो उसमें आप सबसे पहले सिलेबस को जब डाउनलोड कर लो, तो देख लो कौन कौन सा टॉपिक ऐसे है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको काफ़ी बेटर है, उसे आप अंडरलाइन कर सकते हो कि ये तो आपका बिल्कुल कमांडिंग टॉपिक है, या इंटरेस्ट एरिया है, या ये यूनिट, ये पेपर्स आपके ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, उन्हें आप पहले फाइनल कर लो कि आपकी इस ये प्रिपरेशन की स्टार्टिंग वहाँ से होगी। इस यूनिट से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो। उसके बाद जो एक और पॉइंट होता है इम्पॉर्टेंट, वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर लो। उससे भी मैं बता दूंगी आपको कहाँ से मिलेगा। अभी जो एनटीए करा रही है, इसमें आपको बहुत अच्छे से पेपर नहीं मिल पाएगा, उसके पहले के पेपर्स आपको एनटीए की साइट पे और भी कई सारे साइट्स पे आप अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो और कुछ पेपर्स हम आगे डिस्कस भी करते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपको 2 तरह से एनालिसिस करना होगा। इसमें एक आपको टॉपिक का एनालिसिस करना होगा कि कौन से टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसमें आप पहले चार्ट बना लेना कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, देन मॉडरेट लेवल टॉपिक, देन आपका होगा कि कभी कभी जो पूछे जाते हैं। ओके, इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो टॉपिक्स को कि कौन से को टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को तैयारी करो। देखो, जब आपको श्योर टारगेट करके स्टडी करनी है, तो थोड़ी आपको अपनी स्ट्रैटेजी को स्मार्ट बनाना होगा। तो जैसे आप देख लो कि ये टॉपिक्स आपके हमेशा, जैसे लीडरशिप थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आता है, या आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमेशा क्वेश्चन आता है, या एक बार कैपिटल स्ट्रक्चरिंग से, एक बार कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन आता है। आप टॉपिक्स को देख लो कि किस तरह से टॉपिक पूछे गए हैं। तो ठीक है, इन टॉपिक्स को आप अंडरलाइन कर लो कि इन टॉपिक्स को मुझे ज़्यादा फोकस होकर ज़्यादा पहले इन पे प्रॉपर नोट्स बना के, या जैसे भी प्रॉपर आपकी स्टडी करनी है, तो आप टॉपिक सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप पैटर्न देख लो कि किससे मतलब कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं और इनका क्या अल्टरनेट ईयर्स में आया है, या किस तरह से ये मतलब
आपके क्वेश्चन का आप पूरा एक एनालिसिस करके एक टेबल बना लो कि इस ईयर में मेरे पास कुछ चार्ट बने भी हुए हैं, मैं आपको उसको शेयर करूँगी। और इस तरह से एक अपना एनालिसिस चार्ट बनाओ कि इस ईयर में पहले आप ऐसे चार्ट बना लो कि इस ईयर में ये टॉपिक्स पूछे गए हैं, फिर ऐसे ही नेक्स्ट ईयर फिर इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बांट लो। और फिर देखिए कि कौन से टॉपिक्स आपके सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक हैं, उन्हें अंडरलाइन कीजिए और उनकी स्टडी सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। देन नेक्स्ट है आपका मेक प्रॉपर नोट्स। आपको नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप कोई विवेकानंद तो हो नहीं कि सिर्फ पढ़ा और सब मेमोराइज हो गया। ह्यूमन माइंड की स्ट्रक्चरिंग ही ऐसी है कि जितना आप पढ़ते हो उसका 80% आप भूल जाते हो। तो यहाँ आपको नोट्स राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। आप जो भी वीडियो से पढ़ो चाहे जैसे भी पढ़ो, उन चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहो, अपना प्रॉपर नोट्स बनाओ। उससे क्या होगा कि जब आप नोट्स पढ़ोगे पलटोगे तो कभी चीज़ें आपको भूल भी गई ना, तो आपको ऐसा कुछ याद रहेगा, एक विजुअलाइजेशन हो जाता है, उसके साथ आप बॉन्डिंग कर पाओगे कि मैंने इसे ऐसे लिखा था कुछ, तो आप उसे चीज़ों को रिकॉल जल्दी कर पाओगे। और दूसरा आपका रनिंग नोट्स होगा। जैसे जो कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि फला थ्योरी किसने दी थी, या ये थ्योरी किस ईयर में प्रोपाउंड किया गया था, इन राइटर की थ्योरी का नाम क्या है, इन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की थी, बुक किस ईयर में, ये सब आपके मैचिंग क्वेश्चंस में आते हैं। 4 आपको ऑथर्स दे देंगे, 4 बुक के नाम्स दे देंगे और उनको आपको मैचिंग करना होता है। तो इस तरह से आपको जब रनिंग नोट्स होगा टू द पॉइंट आपको मेमोराइजेशन के लिए, तो वो आपका काफ़ी काम आएगा। एक बार आप मेहनत करो, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस आप कभी भी कहीं भी आप रहोगे, आपको इंटरव्यू में भी ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट्स हो जाएगा। तो अभी अगर आप 6 महीने थोड़ा इसको आप स्पेसिफिक होकर स्टडी करोगे तो ये नोट्स आपका लाइफ टाइम काम आएगा आपको। देन नेक्स्ट, मेक योर ओन कोड्स। जैसे कि मैंने आपको बोला निमोनिक, अगर आप निमोनिक बनाते हो तो चीज़ों आपका रिकॉल करना आसान हो जाता है, आप चीज़ों को जल्दी समझ पाते हो। और जब कल को आप भी तो प्रोफेसर होगे तो आपको लेक्चर्स दोगे, तो आपके बच्चों को भी आपको एक पढ़ाने में कॉन्फिडेंस आएगा और बच्चों को आप में इंटरेस्ट होगा कि फलां टीचर की स्ट्रैटेजी जो है, बुक में तो सेम चीज़ होती है, बुक सबके पास होता है, इंटरनेट सबके पास होता है, फिर भी कुछ लोग होते हैं कुछ तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आपके बिहेवियरल तरीके से पढ़ाते हैं, चीज़ों को अप्लाइड वे में समझाते हैं, तो वहाँ कोई भी ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। तो इसी तरह आप अपने कोड्स को क्रिएट कीजिए, जो कोड्स आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ईजी टू रिकॉल हो। तो इसके लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी। इसके लिए आप बिल्कुल ये सोचो कि आप किसी एक सोर्स पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओ, तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा एग्ज़ाम आपका होना है, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम क्रैक करोगे आप, आपकी सीवी में मेंशन होगा, तो थोड़ा आपको ज़्यादा मोटिवेटेड होना होगा और किसी पे भी आपको फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको सेल्फ स्टडी अपनी करते रहना है। देन नेक्स्ट, डेली रिवीजन। रिटेंशन के लिए, चीज़ों को रिकॉल करने के लिए आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप डेली नहीं भी कर पा रहे हो तो स्टडी तो अपनी डेली करो, लेकिन वीक का एक दिन अगर आप डेली रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट वीक का एक दिन आप ऐसा रखो कि आप उस दिन तो रिवीजन करोगे ही करोगे। ये मत सोचो कि जब जून आएगा तो 1 महीने कर लेंगे, या ये सब तब का तब देखा जाएगा। अभी के लिए आप ये रखो कि रोज़ डेली अपनी स्टडी करो और वीकली या 10 डेज़ पे अब उन्हें रिवाइज करते रहो। देन नेक्स्ट है, मैंने अभी बताया ना, जैसे इन 4 स्टेप्स में प्रैक्टिस, तो आपको मैं एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, वो ज़रूरी हो जाता है और टाइम के साथ अगर आप करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। टाइम के लिए अभी आप आगे भी कर सकते हो, इसे अप्रैल मई से टाइम के साथ आप कर सकते हो। अभी आप सिर्फ टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए और टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आप एमसीक्यू और पीवाईक्यूज़ को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका स्टडी गैप भी हो गया, आप चीज़ों को भूल भी गए हो, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी होगी। और मेरा तो मानना है कि बिल्कुल अगर आपको टू द पॉइंट स्टडी करनी है तो आपको सिर्फ ये इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। आप सबसे पहले सिलेबस को एनालिसिस कर लो, फिर पेपर का ट्रेंड देख लो कि पेपर से कौन से टॉपिक आते हैं। इसमें आपको पीवाईक्यूज़ में एक फ़ायदा और हो जाएगा, जब आप पीवाईक्यू करोगे और या एमसीक्यू करोगे तो आपका एक साथ 5 टॉपिक तैयार होगा। कैसे होगा? आप एक क्वेश्चन को करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने अभी टाइम के साथ आपको
प्रैक्टिस करने नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि आप एक क्वेश्चन लो, क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है आप उसे गूगल करो, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन में जो पूछा है एक आपका वो गूगल हुआ और 4 जो ऑप्शन हैं आपके वो गूगल हुए। इस तरह से कुल आपका 5 टॉपिक तैयार हो गया। तो आप ज़ीरो पे हो, आप आपके पास बुक नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप बस ऐसे PYQs लो और एक-एक क्वेश्चंस को आप, बाकी तो आपको वीडियो मटेरियल मिलेगा, मैं भी जितना बन पड़ेगा मैं अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट मेरा दूंगी। और उसके साथ आप, ये सबसे इजी स्ट्रैटेजी होगी कि आप क्वेश्चन को पिक करो और उस क्वेश्चन को गूगल करो और क्वेश्चन से जो भी आपका जो क्वेश्चन है और चारों ऑप्शंस आप उसकी डिटेल स्टडी कीजिए और उस पर आप नोट्स बनाते जाइए। ये भी आपकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ बस आज 1 जनवरी 2022 है और आज से आपको लग जाना है और किसी भी तरह में जून 22 का आपको नेट JRF जो भी आपको अचीव करना है, बस लग जाना है। तो ऐसे ही लेक्चर्स को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. Stay connected, stay watching. Thank you so much.